we have been working with both Bharat Biotech and WHO to make it happen. The soonest, I took a review through my system yesterday, and there is data sharing going on. We are very keen that this milestone is achieved the soonest possible time for this great vaccine. So we are pursuing it. WHO asks for data, information, analysis, and a lot of that is for the company to provide, which they are doing it. We will again persuade them to move fast and persuade WHO to also move fast. On the issue of which vaccine to be used for children, please remember, child cohort is not a small cohort. My rough guess is that if it is between 18 and 12, this itself is about 13 to 14 crore. So which means you need about 25, 26 crore doses. And we cannot have some people getting, others not getting. So we'll have to take this into account when we strategize. And obviously, first part is which vaccine to give. And on that, I'm pleased to let you know that not only Covaxin is conducting child trials, and they will not take long because these are only immunogenicity trials, but also Zydus vaccine is already being tested in children. So when Zydus comes for licensure, hopefully in the next 2 weeks, maybe we have enough data to also take a view on whether that vaccine can be given in children. So I think the short answer is that yes, vaccine A is currently suitable, vaccine B is behind in the queue, but once you have to take a decision like this, then you have to keep in mind, who am I trying to cover? And that cohort going up to 12 years is 13 to 14 crore. So 25 crore doses दिखनी तो चाहिए उस वैक्सीन की या उन वैक्सीन्स की. So this will be one of the basis on which such decisions will be taken. But I can assure you that these pathways to decision making, information and analysis to look at that are being actively considered and examined, continuously being examined on a daily basis. के बाद के दो पहलू हैं. पहला है ये कि बच्चों में ये वेव आएगी तो उसकी तो जो नैरेटिव बनता है उसका उत्तर पार्टली पहले भी दिया जा चुका है कि जब हम सीरो सर्वे करते हैं तो हम पाते हैं कि बच्चों में पर्टिकुलरली 12 साल 10 साल तक के बच्चों का जिनका डेटा अवेलेबल है, उनको इन्फेक्शन का प्रकोप लगभग उसी प्रोपोर्शन में हुआ है पिछले वेव के टाइम पे जितना कि बड़ों को हुआ. सीरो सर्वे में वो 24% है तो ये 22% है, 23% है, तो लगभग उतनों को ही हुआ. लेकिन ये भी पक्की बात है कि जब हम हॉस्पिटल एडमिशन्स की बात करते हैं या डायग्नोसिस की बात करते हैं तो बच्चों का उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है. एडमिशन देखें तो 2-3% की एडमिशन होती है. इसका मतलब क्या हुआ कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो, बच्चों को पता ही नहीं होता. और जहाँ भी सीरियस मॉर्बिडिटी हुई है उन बच्चों में हुई है जिनमें कि कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम रही, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, सेरेब्रल पॉल्सी है, कोई और मुश्किल चीज़ है. तो ये तो फैक्ट है कि बच्चों के ये प्रकोप रहा क्योंकि इस बार वेव एकदम से ऐसे आई और बहुत नंबर इफेक्ट हुआ, बड़े भी और छोटे भी, तो दिखा कि बच्चे सडनली ज़्यादा दिखना शुरू किए उस टाइम पीरियड में. ये भी एक सच्ची बात है. लेकिन दो बातें याद रहे कि एक तो ये है कि अगर वायरस ऐसा बिहेवियर करता है कि यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट करना शुरू करे, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट. वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. सेकेंडली, वी हैव टू कीप इन माइंड कि अभी भी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं. तो बच्चों के लिए उनके लिए ट्रीटमेंट होना, उनको ट्रैक करना, उनकी टेस्टिंग होना हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था और आगे भी रहेगा. जिस बेसिस के ऊपर टेस्टिंग होती है उस बेसिस पे टेस्टिंग में बच्चे भी इंक्लूडेड हैं. हाँ, इस बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं कि अगर ये प्रकोप बच्चों पे ज़्यादा होता है तो हमारी तैयारी भी उसी तरह से अनुपात में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. और उसके लिए इस चीज़ को रिव्यू किया गया है. जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों की ट्रीटमेंट की सर्विसेज का कहीं पे ब्रीच हुआ हो ऐसा नहीं सुनने में आया या ध्यान में नहीं आया क्योंकि नंबर कम रहा है. लेकिन आगे तैयारी जो है बहुत बड़े स्केल पे रेडीनेस में गुड हेडरूम करा जाए कि भाई इतना भी हो जाए तो संभाला जाए. उसके बारे में गाइडलाइन भी बन गई हैं, आ गई थी पिछले हफ्ते हमने सूचित किया था कि आनी थी, वो आ गई हैं, उनको अप्रूव कर दिया गया है, उनके डिसेमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है.
सेकेंड पार्ट, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अब ये बात सामने आती है कि पेरेंट्स में संक्रमण हुआ, पेरेंट्स चले गए, तो ये जब दूसरे फैमिली में, मोहल्ले में देखते हैं या अखबार से पढ़ते हैं, तो बच्चों के ऊपर इस बात का असर होता है। ये ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उभर के आया है। इसका हमें सबको मिलकर सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, इसका कैसे हम ये एश्योर करें हर चैनल से, हर पाथवे से। और ये एक जो नैरेटिव है उसके लिए समाज को ये एश्योर करना होगा कि हम इन बच्चों का ख्याल रखेंगे, इन बच्चों को संभालेंगे और उधर से आना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से जो एफर्ट हो रहा है वो आपके जहन में है, आपको मालूम है। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एफर्ट कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी अपना एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन येस, आई एग्री विद यू दैट दिस इज़ एन इशू and it deals with the mental state of our young children and their minds, and we have a collective responsibility to address it in a gentle, humble, humane, family-centric, caring way, and there is a role for all of us in that.